हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज करते हैं पार्ट 2। आज के फिल्म का नाम है स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो स्फेरिकल मिरर वैसे मिरर को बोलते हैं जो किसी हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा हो। यानी कि किसी हॉलो स्फीयर के एक छोटे से पार्ट को अगर काट दिया जाए और उसके एक सरफेस को अगर हम लोग सिल्वर पेंट से कलर कर दें तो वो बन जाता है स्फेरिकल मिरर। अब ये जो मूवी है इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाहुबली के दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट का नाम है कनकेव मिरर और दूसरा पार्ट है कन्वेक्स मिरर। अब ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो कनकेव मिरर वैसे मिरर को बोलते हैं जिसका बीच वाला हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, और कन्वेक्स मिरर वैसे मिरर को बोलते हैं जिसका बीच वाला हिस्सा बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। अब अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो देखते हैं, अ कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट इनवर्ड। यानी कि ये कनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका बीच वाला हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। और अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और इसके बैक पार्ट को हम लोग पेंट, ये जो हम शेड कर रहे हैं असल में ये है क्या, तो सिल्वर पेंट है। किसी भी ग्लास या शीशा को अगर एक तरफ से सिल्वर पेंट कर दिया जाए तो इस तरफ से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और अब ये मिरर बन गया। तो सिल्वर पेंट इसलिए क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, इसीलिए जनरली सिल्वर पेंट किया जाता है। तो चलो अब हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। अ कन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउटवर्ड। दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं है, दोनों के दोनों है मिरर ही। अंतर सिर्फ इतना है कि एक अंदर की तरफ धंसा हुआ और दूसरा बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ये अंदर की तरफ, जैसे हम इधर से देख रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, तो इधर से देखेंगे तो ये बीच में अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। जबकि ये इधर से पेंट है, यानी कि इसमें भी हम लोग इधर से ही देखेंगे तो ये बीच से उभरा हुआ है, बल्जिंग आउट यानी उभरा हुआ, बाहर की तरफ उभरा हुआ। तो ये एक कन्वेक्स मिरर है। अब हम लोग बात करते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर का ही एक छोटा सा हिस्सा। जैसे कि अगर हम इस कनकेव मिरर को एक स्फेयर के रूप में देखें तो ये रहा स्फेयर और इसी का एक छोटा सा हिस्सा ये कनकेव मिरर। अब अगर ये एक स्फेयर है तो जाहिर है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस कर्व का सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा, जो कि जनरली बीच में ही होता है सेंटर पे। तो ये रहा सी। सी को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो मिरर है कनकेव मिरर, जो कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक ये है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपार्चर। और इस एपार्चर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो एपार्चर जनरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जितना बड़ा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बस उसी को हम लोग बोलते हैं एपार्चर। दूसरे शब्दों में इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि द अपार्चर ऑफ अ मिरर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द मिरर। यानी कि ये मिरर जितना बड़ा है असल में उस साइज को ही हम लोग अपार्चर बोलेंगे। और इसी अपार्चर के मिड पॉइंट को, जैसे कि ये रहा मिड पॉइंट, तो इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और ये पी स्टैंड्स फॉर पोल। तो चलो ये पोल हो गया पी से और ये सी से हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएं, मिलाते हुए इसको हम आगे भी ले जाएं और पीछे भी, तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन बना इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये सी क्या है? ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, और ये पी स्टैंड्स फॉर पोल। अब अगर हम लोग बात करें किसी मिरर की,
तो मिरर पे जब भी कोई इन्फिनिटी डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए कोई लाइट रे फॉल करता है, जनरली वैसे लाइट रे जो काफ़ी दूर से आ रहे होते हैं, या यूं कहें कि वैसे लाइट रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल आए। जैसे सपोज करो कि ये एक लाइट रे है और ये दूसरा लाइट रे है, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। तो वैसे लाइट रे जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये हर बार प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट से होकर पास करते हैं और वो पॉइंट कहलाता है फोकस। तो जैसे ही ये फॉल किया और रिफ्लेक्ट किया तो ये दोनों के दोनों इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो ये फोकस है। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ कोई लाइट रे, या इसके अलावा अगर कोई ऐसा लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे कि इधर से भी आए, जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से ही, ये नीचे से भी आए, तो मिरर से टकराने के बाद ये हर बार फोकस से ही होकर पास होता है। ये इसका पहला प्रॉपर्टी, या हम इसको रूल भी मान सकते हैं कि वैसे लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से ही पास करते हैं। अभी हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, साथ ही साथ पोल और फोकस भी। तो चलो अब कुछ रिलेशन देखते हैं। मतलब कि C से लेके P तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते क्या है। तो ये तो सेंटर था स्फीयर का, इसका मतलब कि C से लेके P तक क्या हो गया, रेडियस। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू रेडियस, और इसको सिंपली R से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन C एंड पॉइंट P। अब F और P ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्योंकि ये फोकस है इसीलिए पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और एपार्चर तो हम लोगों को पता ही है, एपार्चर हम लोग मिरर के साइज को बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर, जैसा कि इसके डेफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं कि कन्वेक्स मिरर किसी स्फेरिकल मिरर का वो हिस्सा है जिसका मिड पार्ट बल्जिंग आउट, यानी कि बीच से उभरा हुआ। अगर हम इधर से देखें तो ये उभरा हुआ है, और बैक साइड से ये सिल्वर पेंट से पेंटेड है। अब चूंकि ये एक देखने से लग रहा है कर्व है, तो अगर हम इस कर्व को पूरा करें तो ऐसा लग रहा है कि ये एक स्फीयर का ही हिस्सा है। अगर ये स्फीयर है तो जाहिर है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, यानी कि ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ये जो मिरर का साइज है इसको हम लोग बोलते हैं एपार्चर। तो अब अगर हम लोग बात करें किसी लाइट रे की, वैसा लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को। तो यहाँ पर ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो वैसा लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करे, एक नहीं एक से ज़्यादा भी, जितने भी लाइट रे, वैसे लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फॉल करे, तो जैसे ही वो मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। तो ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पर ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हुआ। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद देखने से ऐसा साफ लग रहा है कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर वाला लाइट रे ऊपर ही जा रहा है और नीचे वाला नीचे ही की तरफ। तो ये दोनों लाइट रेज तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, क्योंकि ये और दूर होती जा रही है। लेकिन अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, इसी रिफ्लेक्टेड लाइट रे को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते जाएं, और इधर से भी दोनों लाइट रे को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये जिस पॉइंट पर मिल रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो ये हो गया फोकस, एक कन्वेक्स मिरर का फोकस। हम लोगों ने कनकेव मिरर का फोकस देखा था कि मिरर के ठीक फ्रंट में होता है, जबकि ये कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो इसके ठीक पीछे होता है। तो जो चीज़ मिरर के ठीक सामने हो उसको हम लोग रियल बोलते हैं,
और यहाँ पर चूंकि ये फोकस मिरर के पीछे है तो इसको हम लोग इमेजिनरी या फिर वर्चुअल बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि PC। ये एक रेडियस है, तो रेडियस, और इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक वैसे ही फोकस और पोल के बीच की दूरी को यानी कि PF, इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ, और इस फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अब अगर हम इस रेडियस और f के बीच में रिलेशन देखें तो ये जो फोकल लेंथ है यानी कि स्मॉल f, ये रेडियस का ठीक आधा होता है। और ये रिलेशन सिर्फ कन्वेक्स मिरर के लिए नहीं है, यही रिलेशन कनकेव मिरर में भी है। यानी कि हमेशा किसी मिरर की बात करें, किसी भी स्फेरिकल मिरर की बात करें, तो फोकल लेंथ उसके रेडियस का हाफ होता है। पहला रूल के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि वैसा लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल जाए और मिरर से टकराए, तो टकराने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होती है ये लाइट रे, तो सीधे के सीधे ये प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस से होके पास करती है। तो ये था पहला रूल जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फॉल करती है मिरर पे, तो मिरर पे फॉल करने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो हर बार ये प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर गुजरेगी। और ये सिर्फ कनकेव मिरर के लिए सही नहीं है, ये कन्वेक्स मिरर के लिए भी है। जैसे कि हम लोग अगर एक कन्वेक्स मिरर की बात करें, और ये रहा पोल, इसका कन्वेक्स मिरर का फोकस इसके पीछे की तरफ होता है, ये रहा फोकस और इधर सेंटर। तो जब इसके पैरेलल कोई लाइट रे फॉल करता है तो ये फोकस से होके गुजरता नहीं, ये तो दूसरी तरफ चला गया, लेकिन ऐसा इधर से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, तो ये सीधे के सीधे इसी फोकस से आ रहा है। तो अगर हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो इसके लेफ्ट साइड होता है, या यूँ कहें कि मिरर के ठीक फ्रंट में होता है, जबकि एक कन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के बिहाइंड यानी कि पीछे होता है। तो जो चीज़ मिरर के आगे हो, जैसे कि इसके फोकस और सेंटर की बात करें, मेनली हम लोग फोकस की बात करते हैं, तो कनकेव मिरर का फोकस रियल है, जबकि कन्वेक्स मिरर का फोकस चूंकि इसके पीछे है इसीलिए इसको हम लोग वर्चुअल फोकस भी कह सकते हैं। दूसरे रूल के अनुसार अगर कोई लाइट रे किसी मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करती है तो वो बिना डेविएट किए हुए अपने ही पाथ पे वापस आ जाती है। जैसे सपोज करो कि एक लाइट रे है जो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही चलते हुए ऐसे फॉल करती है मिरर पे इस तरह से, तो ये चूंकि परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है तो ये उसी पाथ पे बैक मुड़ जाती है इस तरह से। या इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझते, चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइट रे दोनों कोइंसाइड हो गया, तो हम लोग दूसरा ऐसा लाइट रे लेते हैं जो मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करे। तो चलो एक ऐसा लाइट रे जो सेंटर से पास होता हुआ परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है, इधर से ऐसे आया, सेंटर से पास हो रहा है। तो जैसे ही ये परपेंडिकुलरली फॉल किया, तो परपेंडिकुलरली फॉल करने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो वापस अपने ही पाथ पे पीछे की तरफ जाता है। और ये कनकेव मिरर नहीं बल्कि कन्वेक्स मिरर में भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। चलो ये तो बात हो गई कि परपेंडिकुलर, ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल, अगर कोई लाइट रे, सपोज करो कि कोई ऐसा लाइट रे जो कि फोकस से होके पास करे, जैसे इसी फिगर का अगर हम लोग इस्तेमाल करें, एक ऐसा लाइट रे जो फोकस से होके पास कर रहा है, ये फोकस से होके पास किया, तो मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ये टकराया और जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इस तरफ मूव करेगा। तो ये तो कनकेव मिरर की हम लोग बात कर रहे थे, अभी हम लोग इसको एक कन्वेक्स मिरर में भी देखते हैं कि आखिर कैसे इसमें हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर। तो वैसा लाइट रे जो फोकस से पास कर, लेकिन अब ये कन्वेक्स मिरर है तो इसमें कोई लाइट रे फोकस से पास कैसे करेगा, क्योंकि फोकस तो इसका वर्चुअल है, तो फोकस से तो पास कर नहीं सकता। तो फोकस से पास नहीं कर सकता, लेकिन पास करता हुआ दिख तो सकता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर एक लाइट रे हम इसको ऐसे फॉल करवा रहे हैं, ये
ऐसा लग रहा है कि अगर ये मिरर यहाँ पर नहीं होता तो ये देखो फोकस से पास हो रहा है, लेकिन असल में फोकस से तो पास हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही ये टकराया तो ये सीधे के सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मुड़ जाएगा वापस। तो इस तरह से अगर कोई लाइट रे फोकस से होके पास करके तब मिरर से टकरा रहा है तो वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट जब होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा। ये था तीसरा रूल। चौथे रूल की बात करें तो जब कोई लाइट रे सीधे के सीधे किसी मिरर के पोल पे फॉल करता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाता हुआ पोल पे फॉल करता है, सपोज करो कि ये एंगल थीटा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से उतने ही एंगल बनाता हुआ पास होगा, यानी कि फिर से ये थीटा ही होगा। तो जब भी ये चौथा और लास्ट रूल था मिरर का कि जब भी कोई लाइट रे पोल पे फॉल करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाता हुआ वो फॉल कर रहा है उतने ही डिग्री बनाता हुआ वो रिफ्लेक्ट भी करेगा।